आपका हमारे शो में जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस एंड मेंटल पीस के बारे में। इनफैक्ट स्ट्रेस आजकल हमारी लाइफ का एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है कि हम अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस के बिना महसूस ही नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है इसके कारण स्ट्रेस पे बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं और अभी लेटेस्ट एक रिसर्च आई है जिसमें ये बताया गया है कि स्ट्रेस आपके लिए खराब है, आपको हानि पहुंचाता है या फिर आपके लिए अच्छा है, आपको और प्रोडक्टिव बनाता है। ये बात का निश्चय इस बात पे होता है कि आप स्ट्रेस को पॉजिटिव मानते हैं या आप स्ट्रेस को नेगेटिव मानते हैं। अगर आप स्ट्रेस को नेगेटिव फैक्टर मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि स्ट्रेस से आपको खराबी हो रही है, स्ट्रेस के कारण आपकी डाइट खराब हो रही है या आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि स्ट्रेस से आप बेटर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप इन चैलेंजेस को, आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से फेस करके और आगे बढ़ पा रहे हैं, अपने आप को इन चैलेंजेस से फेस करने के लिए आप आगे बढ़ा रहे हैं, आप बेटर हो रहे हैं अपने इनिशिएटिव्स में, तो स्ट्रेस एक बहुत ही मोटिवेटिंग और पॉजिटिव फैक्टर भी हो सकता है आपके। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस एंड मेंटल पीस के बारे में कि ये कैसे एक पॉजिटिव और मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है आपकी लाइफ के लिए और कैसे नेगेटिव फैक्टर भी हो सकता है अगर आप इसको इस तरह से देखना पसंद करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना शो और सबसे पहली सेगमेंट है हमारी वर्कआउट सेगमेंट, जिसमें हम अपने जिम ट्रेनर के साथ जिम सेक्शन में वर्कआउट करेंगे। तो चलिए हम वर्कआउट के लिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आदिल। फिट इंडिया हेल्थी इंडिया के वर्कआउट सेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा बैक का वर्कआउट, जो हमारी पुलिंग एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज कोई भी हो, हमें जो एक्सरसाइज शुरू करनी है उसके लिए हमें सबसे पहले वार्म अप करना चाहिए। हमारी वार्म अप करने का तरीका जो होता है बैक की एक्सरसाइज, सेम हमें पहले हैंड्स रोटेट करने हैं। इसको हमें 10 से 15 टाइम्स करना है। बॉडी ट्विस्ट करनी है। हमारे स्कैपुला होते हैं उसे हमें रिट्रैक्ट करना है, खोलना है। स्लो स्लो 10 से 15 20 टाइम्स कर सकते हैं इसे। आइए अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है लेग पुल डाउन। इसका वेरिएशन हम आपको बताते हैं। ये हमारी ग्रिप ये ऐसे रहेगी, इसमें सेम बॉडी टाइट एंड पुल, स्लो डाउन, पुल, पुल। ब्रीथ हमें टाइम टू टाइम लेनी है। सेट हमें फास्ट नहीं मारना है, स्लो स्लो हमें सेट कंप्लीट करना है। 10 से 12 हमें रेप्स करनी है इसमें और बीच में 4 से 5 सेट करने हैं और बीच में हमें रेस्ट लेना है। 50 से 60 सेकंड रेस्ट ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है हमारा कितना हैवी वर्कआउट है। लाइट वर्कआउट में हम 30 से 20 सेकंड रेस्ट, हैवी वर्कआउट में हम 50 सेकंड रेस्ट ले सकते हैं। तो इसी तरह हमारी सेकंड एक्सरसाइज जो है वो है सीटेड रो। इसमें हमें डिस्टेंस रखना है, ग्रिप, बैक स्ट्रेट, तो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज सीटेड रो है। ये हमें पुलिंग, इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसमें हमें बैक स्ट्रेट रखनी है, बॉडी टाइट एंड पुल। सेट हमें स्लो स्लो करना है, 10 से 12 रेपिटेशन। एक सेट के बीच में हमें 40 से 50 सेकंड रेस्ट लेना है। थर्ड एक्सरसाइज हमारी रिवर्स पुल डाउन है। मैं इसका आपको वेरिएशन बताता हूँ। इसमें भी हमारे सपोर्टिव मसल्स जो होते हैं वो बाइसेप्स मसल्स होता है, पोस्टीरियर डेल्ट होता है। बाकी मेन मसल्स हमारा जो लोअर ट्रैप, लैटिमस डोर्सा है, ये हमारे बेसिक मेन मसल्स हैं। इनकी हमारी स्ट्रेंथ, मसल्स बिल्डअप होता है। मैं आपको इसका वेरिएशन बताता हूँ, तो चलिए दिखाते हैं। एंड पुल, ये हमें चेस्ट तक लाना है। स्लो डाउन, पुल, स्लो डाउन, पुल। हमें फुल रेंज लेनी है इसमें। ये हमारा बैक की एक्सरसाइज रिवर्स पुल डाउन थी। इसका वेरिएशन मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है बेंट ओवर डंबल रोइंग। इसका वेरिएशन मैं आपको बताता हूँ। बैक हमें हमेशा स्ट्रेट रखनी है, राउंड करके हमें बैक कोई भी वेट नहीं उठाना है पुलिंग में, जिसमें आपको स्लो डाउन, पोजीशन बहुत ज़रूरी है। स्लो डाउन, पुल डाउन। बैक हमेशा हमें साथ टाइट रखनी है। 10 से 12 रेपिटेशंस हमें निकालने हैं इसमें।
थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद है फिट इंडिया हेल्थी इंडिया के वर्कआउट सेशन में आपको मज़ा आया होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वर्कआउट का सेशन? आपको पता है कि दुनिया में सबसे चीप एंटी डिप्रेसेंट क्या है? मतलब अगर आप किसी तरह के डिप्रेशन के शिकार हैं और आप किसी तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं तो वर्कआउट से सस्ता कोई भी एंटी डिप्रेसेंट नहीं है। अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, थोड़ा लो इन एनर्जी फील कर रहे हैं, ड्राउजी फील कर रहे हैं, तो अपना म्यूजिक लगाइए और निकल जाइए बाहर, दौड़ लगा के आइए या ब्रिस्क वॉक कीजिए, नेचर के अंदर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए आपके सारे के सारे हॉर्मोन्स कैसे हम एंड थंप करेंगे और आपकी फील गुड हॉर्मोन्स पूरे शरीर में रन करेंगे। इतना इजी है फील गुड करना सिर्फ वर्कआउट के साथ, और हम इसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल है ना। तो जो चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल होती हैं और जिसमें पैसा नहीं खर्च होता, हमें लगता है कि वो फ़ायदेमंद नहीं है। एक्चुअली वो ही सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मतलब सनशाइन, वर्कआउट करना, अच्छे से नींद लेना, ये सारे बेसिक फैक्टर्स ही आपके स्ट्रेस के और आपके मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अच्छे से सो पा रहे हैं, अच्छे से अपने घर का खाना खाते हैं, वर्कआउट करते हैं, थोड़ा टाइम सन के नीचे स्पेंड करते हैं, तो आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। इसी के साथ चलते हैं हम अपने सेकंड सेगमेंट में, जिसका नाम है योग। योग से बढ़िया दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है अगर आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हैं। और आज हम योग में सीखेंगे कुछ माइंडफुलनेस की ट्रिक्स, कुछ मेडिटेशन की ट्रिक्स, वो सभी के सभी टिप्स जो हेल्प करेंगी आपको आपके आंतरिक मन को शांत करने में, आपके माइंड, आपकी बॉडी और आपके सोल को कनेक्ट करने में। तो आइए चलते हैं हम अपनी योग की सेगमेंट में हमारे योग के इन्फ्लुएंसर के साथ। नमस्ते, सलाम। मैं तरनदीप कौर, योगा इंस्ट्रक्टर और एरियल योगा स्पेशलिस्ट, आप सबका फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। तो आज हम जो योगा आसन करने वाले हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे लगभग हर कोई आजकल का इंसान जूझ रहा है किसी ना किसी लेवल पर। मैं बात करने वाली हूँ स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी, जो ये बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल। तो हम आज करने वाले हैं कुछ ऐसे प्राणायाम और कुछ योगा आसन जिसको अगर आप अपनी लाइफ के अंदर रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन सब से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले ओम चांटिंग के साथ। ओम। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कुछ ऐसे आसान से योगा आसन जिसको आप रोज़ कर सकते हैं सुबह शाम, और आप देख सकते हैं कि आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी फीलिंग्स कैसे छू मंतर हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला आसन जो हम करने वाले हैं उसका नाम है बद्धकोण आसन या बटरफ्लाई पोज। इसको हम बाउंड एंगल पोज भी कहते हैं। इस पोज के अंदर हम दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेते हैं और दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए बाहर की तरफ से अपनी फीट को पकड़ते हैं और दोनों थाइस को ऊपर नीचे लेकर जाते हैं। अपने बैक को हम स्ट्रेट रखते हैं, चेस्ट को एक्सपैंडेड रखते हैं और फेस पे एक स्माइल हमेशा रखते हैं, क्योंकि जिंदगी का नाम है मुश्किलों से जूझना। तो इस पोज के बाकी फायदे ये है कि ये एक हिप ओपनर है। इससे आपकी हिप फ्लेक्सर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मोबिलिटी बढ़ती है। अब हम जो दूसरा आसन करने वाले हैं उसका नाम है ब्रिज पोज या सेतुबंध आसन। तो इस पोज को करने के लिए हम अपनी बैक पर लेटेंगे और हम अपने दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे और अपने दोनों हाथों से अपनी हील को पकड़ेंगे। दोनों हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ते हुए
धीरे से अपने बटक्स को जितना ऊपर लेकर जा सकते हैं उतना ऊपर लेकर जाएंगे स्ट्रेच करते हुए, और इस पोजीशन में हम इसको होल्ड करेंगे। तो सेतुबंध आसन के क्या फायदे हैं? ये हमें डिप्रेशन, एंजाइटी से तो काफ़ी हद तक मदद करता ही है, ये बीपी पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है और डाइजेशन के लिए भी। अब हम धीरे से वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। तो अगला आसन जो हम करने वाले हैं उसका नाम है जानु शीर्षासन। तो जानु शीर्षासन को कैसे करते हैं? इसके लिए हम अपनी राइट लेग को स्ट्रेच करेंगे और अपने लेफ्ट फीट को इनर कॉर्नर ऑफ द राइट थाई पे रखते हुए बैक स्ट्रेट करते हुए दोनों हाथों को उठाते हुए धीरे से नीचे जाएंगे और जहां तक भी हम पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने सिर्फ लेग्स तक पहुंच रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, एंकल तक वो भी बहुत ठीक है। और हम ब्रीथ करते हुए होल्ड करेंगे इस पोज को 10 सेकेंड्स के लिए। अब हम इसको दूसरी लेग पे करेंगे। तो इस बार हम अपनी लेफ्ट लेग को राइट फुट को अपने लेफ्ट इनर कॉर्नर ऑफ द थाई के ऊपर प्लेस करके दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए धीरे से एक्सेल करते हुए अपने टोस को पकड़ेंगे और होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग पर फोकस करना है, ब्रेथ को कभी भी नहीं छोड़ना है। जो अगला आसन हम करने वाले हैं वो बहुत ही सरल है और उसको आप कहीं पर भी और कभी भी कर सकते हैं। तो इसका नाम है सुखासन। तो सुखासन के अंदर आप सिंपली क्रॉस लेग बैठ सकते हैं और चाहे तो आप इसको पद्मासन के अंदर भी बैठ सकते हैं और इसमें आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से आपका फोकस बढ़ता है, आपके डिप्रेसिव थॉट्स कम होते हैं और एंजाइटी की फीलिंग्स भी कम होती है। अब जो अगला आसन हम करने वाले हैं उसका नाम है बाल आसना या चाइल्ड्स पोज। तो ये मोस्टली हम करते हैं जब हम काफ़ी कोई डिफ़िकल्ट योगा आसन करते हैं, उसके बाद रिलैक्सेशन के लिए करते हैं। तो इसके अंदर आप अपनी दोनों थाइस को पास रख सकते हैं या उन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस भी रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। और आपके हिप्स जो हैं आपकी हील्स पर रेस्ट करते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए धीरे से आप आगे जाते हैं और अपने हेड को मैट पर टच करते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो ये थे कुछ योगा आसन जिसको करने से आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी के अंदर काफ़ी हद तक निजात मिलता है। पर अब हम करने वाले हैं कुछ प्राणायाम जो रामबाण का काम करते हैं आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी चीज़ों से दूर रखने के लिए। तो सबसे पहले प्राणायाम जो हम आज करेंगे उसका नाम है भस्त्रिका, जिसको हम बेलोस ब्रेथ भी कहते हैं या ब्रेथ ऑफ फायर भी कहते हैं। तो कैसे करते हैं इसको? इसके लिए हम दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखेंगे और इसके अंदर हम करते हैं एक्टिव एक्सहेलेशन। जो इनहेलेशन होता है वो पैसिव होता है। आंखें बंद करके इसे करने से हमारे डायफ्रामेटिक मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जैसे कि इसका नाम है कपालभाति। तो कपाला का मतलब होता है स्कल, भाति का मतलब होता है शाइनिंग। तो रेगुलर प्रैक्टिस इसको करने से हमारे फेस के अंदर ग्लो आता है। इसके हमें कम से कम 3 राउंड्स करने चाहिए। तो लगभग आप इसको 5 से 10 मिनट रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अब काफ़ी हद तक बहुत सारे इसके जो फायदे हैं उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब हम करेंगे दूसरा प्राणायाम जिसको कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम और ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। तो इसके क्या फायदे हैं? ये आपके लंग्स, साइनसेस और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पूरा क्लियर करता है। इससे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है। कोविड के अंदर हर कोई अनुलोम विलोम कर रहा था, तो इसको आपको अपनी लाइफ का एक रेगुलर पार्ट बनाना चाहिए।
और इसको करने से जो ब्रोंकाइटिस, अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनको भी काफ़ी हद तक बहुत इम्प्रूवमेंट दिखती है। ये आपके हार्ट डिसऑर्डर्स में भी काफ़ी काम करता है, बीपी के पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। और आपकी बॉडी के जो 3 दोषा होते हैं, वता, कपा और पीटा, ये उसको भी बैलेंस आउट करता है। तो आइए इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए हम अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को दोनों आईब्रोज के बीच में रखते हैं, जिसको हम कहते हैं अपना थर्ड आई सेंटर। हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो चिन्ह मुद्रा में होता है और हम अपने राइट थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हैं और इनहेल करते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, और फिर हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर से क्लोज कर देते हैं और एक्सेल करते हैं राइट नॉस्ट्रिल से। फिर हम इनहेल करते हैं राइट नॉस्ट्रिल से और राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर देते हैं थंब से। फिर हम एक्सेल करते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और इनहेल करते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। So we continue this breathing process, making sure that our breath is deep and smooth. अब हम करने वाले हैं तीसरा प्राणायाम, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम या हमिंग बी ब्रीदिंग। तो इसे करने से बहुत ही फ़ायदा होता है डिप्रेशन में, एंजाइटी में। हमारा फोकस बढ़ता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, जो हमारे अंदर एजिटेशन के फीलिंग्स होते हैं ये ऐसी फीलिंग्स को सप्रेस करता है। और अगर आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, इसे 2 मिनट करने से आप बिल्कुल काम हो जाते हैं। तो आइए इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए हम अपनी इंडेक्स फिंगर को आईब्रोज के ऊपर रखते हैं, अपनी मिडिल फिंगर को जेंटली आँखों के ऊपर रखते हैं, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, और बाकी की 2 उंगलियां 1 अबव द माउथ एंड 1 बिलो द माउथ। और जो हमारे थंब होता है उससे हम अपने दोनों ईयर्स को क्लोज कर देते हैं एंड देन वी प्रोड्यूस अ डीप हमिंग साउंड। तो ये थे कुछ योगा आसन और प्राणायाम जिनको करने से आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी से काफ़ी हद तक निजात मिल सकता है, पर अपनी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर की सलाह लेनी ना भूलिए। तो ये था फिट इंडिया और हेल्दी इंडिया का आज का एपिसोड। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको काफ़ी फ़ायदेमंद लगा और आप इसको अपनी लाइफ के अंदर ज़रूर शामिल करेंगे। योगा का मतलब होता है युज, जो यूनाइट करता है। तो अपने बॉडी, माइंड और सोल को यूनाइट कीजिए और एक बेहतरीन जिंदगी को जिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का योग का सेगमेंट? सिर्फ 10 मिनट ऑफ माइंडफुलनेस विल हेल्प यू टू रिलैक्स कंप्लीटली। इमेजिन, और इसके लिए आपको कोई सेपरेट टाइम नहीं निकालना है, कोई स्पेशल आवर चूज़ नहीं करना है। अगर पूरा दिन टाइम नहीं मिला तो सोने से पहले कर लीजिए, और सुबह उठ के अगर आपके पास 5-7 मिनट का टाइम है तो इसको तब फॉलो कर लीजिए। इनफैक्ट अगर शाम को भी आपके पास 5-7 मिनट का टाइम है तो शाम को 5-7 मिनट बैठ के आप अपनी माइंडफुलनेस की एक्टिविटी कर सकते हैं। सिर्फ रिलैक्स करना है। हमें एज ह्यूमंस इतना कुछ करने की आदत है कि अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ मिनट बिना कुछ करिए बैठिए तो आपके लिए कितना मुश्किल है। और ये माइंडफुलनेस वही है, द पावर ऑफ नथिंग। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है। आप आंतरिक मन से क्या हैं, आप इस शरीर के अंदर क्या हैं, उस आत्मा को फील करना है। एग्जैक्टली उस प्राणिक एनर्जी को, उस हीलिंग एनर्जी को फील करना ही योग है। और अगर ये आपने एक बार सीख लिया तो आपको दुनिया का कोई भी स्ट्रेस हिला नहीं सकता। इनफैक्ट मैंने ये भी पहले भी शायद कभी मेंशन किया था कि ट्रू योग है क्या, और एक ट्रू योगी क्या है। वो
जो आसपास के बहुत सभी कियोस्क के बीच में आराम से बैठ के मुस्कुरा रहा है। बिकॉज जिंदगी है तो परेशानियां भी आएंगी और आपको उन सभी परेशानियों से लड़ना भी है, लेकिन उन परेशानियों से तंग होकर स्ट्रेस नहीं होना है। उस सभी के बीच में खिलखिला के हंसते रहने का नाम ही जिंदगी है, और ये जिंदगी जीना सिखाता है आपको योग। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो है हमारी डाइट एंड न्यूट्रिशन का सेगमेंट। आप किस तरह की डाइट खा सकते हैं, किस तरह की सिंपल हैबिट्स अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी किचन से अपने आप को रिलैक्स्ड और स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे डाइट के सेगमेंट में मेरे साथ। हेलो एवरीवन, अगर आप स्ट्रेस रहते हैं और आप इनर पीस चाह रहे हैं तो आपकी डाइट का क्या रोल है इस तरह के स्ट्रेस में। सबसे पहले, अगर आप स्ट्रेस्ड है अपने वेट को लेकर, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट स्किपिंग मील्स। मतलब अगर उनको ऐसा लगता है कि उनका वेट पुट ऑन हो रहा है तो वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप करने लग जाएंगे, या डिनर स्किप करने लग जाएंगे, या लंच स्किप करने लग जाएंगे। आपको पता है इस तरह से आपकी बॉडी पे और प्रेशर आता है, इस तरह से आप वेट लूज नहीं करते हैं। इनफैक्ट इस तरह से आप अपने बॉडी को फिजिकल स्ट्रेस में डालते हैं, जो आगे जाकर मेंटल स्ट्रेस भी बन जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको खाना सही है, आपको खाना कम नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट ईटिंग राइट एंड यू डोंट हैव टू स्टॉप ईटिंग। अब राइट ईटिंग क्या है, मतलब आपको प्रोसेस्ड और जंक फूड काटना है और आपको राइट फूड ऐड करना है। अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल के हिसाब से सिखाऊं तो एक मार्केट में मिलने वाला किसी हाई जॉइंट का बर्गर, उसके साथ मिलने वाली बड़ी बोतल ऑफ वो दैट ब्लैक लिक्विड, आई डोंट वांट टू नेम इट, और उसके साथ मिलने वाली आलू की वो तली हुई चिप्स, ये 1500 से 2000 कैलोरीज है। और इसके साथ अगर आप अपने घर का खाना कंपेयर करें, आपने दिन में सुबह 2 अंडों के साथ एक ब्रेड स्लाइस लिया और 1 ग्लास दूध लिया, लंच में आपने 1 रोटी खाई, 1 सब्जी खाई, दही लिया, दाल की कटोरी ली और साथ में सलाद भी खाया। उसके बाद डिनर में आपने खिचड़ी खाई, खिचड़ी के साथ आपने दही लिया। इसके साथ साथ दिन में 2 बार आपने 1 और 1 फ्रूट खाया, सुबह आपने पपीता खाया, शाम को आपने एप्पल खाया। इस पूरी डाइट को मिला के भी 1500 से 2000 कैलोरीज नहीं होती। तो आप समझे मैं क्या समझाना चाह रही हूं, आपको कम नहीं खाना है, आपको सही खाना है। जब आपकी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होंगे, घर का बना हुआ हाईली न्यूट्रिशियस ताजा खाना होगा जिसमें पेस्टिसाइड्स नहीं है, जिसमें किस तरह के टॉक्सिक्स नहीं है, तो आपकी बॉडी अल्टीमेटली एक्सेस फैट और एक्सेस कैलोरीज को स्टोर नहीं करेगी। अब इस तरह का खाना आपको मोटा कर सकता है क्या? कर सकता है, अगर आप इस तरह का खाना भी एक्सेस में खाएंगे। मतलब अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, घर के बना रहे हैं, लेकिन हर दिन सुबह आलू के 2-2, 3-3 पराठे खा रहे हैं, तो वो भी तो एक्सेस कैलोरीज ही हैं। इस तरह की एनर्जी अगर आप अपनी दिनचर्या में यूज नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक्सेस कैलोरीज आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएंगी और फिर वो किसी तरह का फिजिकल स्ट्रेस बन के आपका मेंटल स्ट्रेस भी बन सकती है। और इसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेस होता कैसे है, मतलब खाने से मेंटल स्ट्रेस का क्या रिलेशन है? जब आपकी बॉडी में क्रेविंग्स होती हैं, मतलब आपकी, जब आपको पता है हम बोलते हैं आपके शरीर में 2 ब्रेन है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। गट हेल्थ, आपकी जो गट हेल्थ है वो आपकी ब्रेन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते तो आप बोलते हैं कि मेरा कुछ चॉकलेट जैसा खाने का मन है या मुझे गोलगप्पे खाने हैं, किसी तरह की क्रेविंग्स होती हैं, राइट? आप और उन चीज़ों को आप गिव इन कर देते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं शायद चॉकलेट खा लूँगा तो मेरा मूड बदल जाएगा। ऐसा नहीं है, वो कुछ मिनट के लिए आपको हाई मिलता है, जब जैसे आपका इंसुलिन शूट अप करता है, बट फिर वो उसी स्पीड में वापस नीचे जाता है और वैसा होने के बाद फिर से आपका मूड खराब हो जाता है। तो आपको अपने फूड को एज अ स्टिमुलेंट यूज नहीं करना है, आपको अपने फूड को एज अ न्यूट्रिशन यूज करना है। मतलब दिन में 3 बार का खाना, प्रॉपर खाना जिसमें आपके प्रोटीन्स, आपके बैलेंस्ड फूड, मतलब प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स अच्छी मात्रा में आपकी बॉडी में जाएं, जितना आपको यूज करना है। अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक अडल्ट को 2000 से 2500 कैलोरीज चाहिए होती हैं, जो आप बहुत आसानी से अपने घर के खाने से ले सकते हैं और उसमें आप अपने सारे कंपोनेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी तरह का वेट लॉस चाह रहे हैं और आपके बॉडी में आपको पता है कि एक्सेस फैट एक्यूमुलेटेड है, तो आप क्या करेंगे, इस कैलोरीज को थोड़ा सा कम कर देंगे, मतलब 1800 कैलोरीज खा लीजिए। देख लीजिए एक दिन बैठ के, आपको एप्स बहुत सारी मिल जाएंगी जो आपको इजीली बता देंगी कि एक रोटी में कितनी कैलोरीज आ रही हैं, एक कटोरी दाल में कितनी कैलोरीज आ रही है। इस तरह से एक दिन बैठ के अपने लिए कैलकुलेट करिए कि 1800 कैलोरीज में आप कितना कुछ खा सकते हैं, उतना खाना खाना है। अब बर्निंग,
आपको जो बर्न करना है वो 2-2,500 कैलोरीज बर्न करनी है। तो किसी दिन 300 कैलोरीज बर्न कर लीजिए। आप अगर 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं बहुत आराम से पेस पे, मतलब 6 किलोमीटर की पेस पे भी अगर आप भागते हैं तो 250-300 कैलोरीज आराम से बर्न कर लेते हैं आप 4-5 किलोमीटर में। कितना इजी है। इस तरह से आप बर्न करना शुरू कीजिए, इस तरह से थोड़ा सा कम खाना शुरू कीजिए, फिर देखिए आपकी बॉडी की फैट परसेंटेज कितनी आसानी से आप कम कर देते हैं। और इस तरह से वर्कआउट करते रहने से, बैलेंस डाइट खाने से आप अपने बॉडी में होने वाले स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेते हैं। सो जब आप इस तरह से वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी पूरी बॉडी से स्ट्रेस को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ sleep plays a very important role in the stress that you have accumulated in your life और जो आप रिलीज करना चाह रहे हैं। आपको पता है हम जिस दिन लेट नाइट करते हैं और हम सोचते हैं कि कल सोकर मैं उस लेट नाइट को कंप्लीट कर लूँगा, आपको लगता है कि आपने जो एक दिन की स्लीप लूज की है वो आप एक दिन में कवर अप कर सकते हैं? नहीं, इट टेक्स मोर देन अ वीक फॉर यू टू कवर अप दैट स्लीप। और आप इस तरह से सोचिए कि हम कितने दिनों की अपनी रात की प्रॉपर स्लीप को अवॉइड करते हैं, अपने चाहे वो हम स्क्रीन्स को देख रहे हों, चाहे अपने मोबाइल्स को देख रहे हों। वो स्लीप आपके लिए सिर्फ स्लीप है, लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए पूरा रेजुविनेशन साइकिल है। आपकी बॉडी रात को पूरा रिकवर करती है, आपकी बॉडी से टॉक्सिक्स को रिलीज करके हटाती है, जिससे आपके नेक्स्ट डे के लिए आप रेडी रहते हैं। और अगर आप अपनी बॉडी को इस तरह से रिकवर करने का टाइम नहीं दे रहे तो थोड़े दिन इनफैक्ट थोड़े सालों बाद आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देती है कि आई एम नॉट रेस्टिंग वेल। और आपको पता है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आपकी बॉडी में कहाँ दिखता है? कॉर्टिसोल इज द स्ट्रेस हार्मोन जो एक्सेस में आपके बेली में कन्वर्ट होके आपके बेली के आसपास दिखता है। सो बहुत बार आपका बेली फैट, चाहे आप सही खा भी रहे हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो आपका बेली फैट इज़ वन ऑफ द रीज़न विच इज़ गिविंग यू एन इंडिकेशन कि आपकी लाइफ में एक्सेस स्ट्रेस है। ये सोचिए कि आपकी लाइफ में आने वाला स्ट्रेस एक पॉजिटिव इमोशन है, ये आपको पुश करता है आपकी लिमिट से बाहर आकर उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। सो कोशिश करके ध्यान रखिए कि स्ट्रेस एक पॉजिटिव इमोशन है जो आपको प्रोडक्टिव होने के लिए हेल्प करता है, जो आपको पुश करता है कि आप अपनी लिमिट से बाहर निकल के आउट ऑफ द बॉक्स सोच के बढ़िया सा कोई सॉल्यूशन निकालिए और इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये डाइट का सेगमेंट? ये सभी के सभी सिंपल टिप्स मैं आपके लिए आपकी किचन से ही लाती हूँ ताकि आप इन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकें और इन सभी को अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाइए। आप एक चेंज हर दिन करेंगे, आपको वो सारे के सारे चेंजेस एक दिन में नहीं करने हैं। तो अगर आपको रियलाइज हुआ है कि आप पानी कम पी रहे हैं और इसके कारण आपकी बॉडी फिजिकल स्ट्रेस में रहती है और आप ड्राउजी फील करते हैं, तो एक दिन आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप अपना वाटर इंटेक इंक्रीज कर रहे हैं 8 to 10 ग्लासेस। उसी वाटर इंटेक को कंटिन्यू करते हुए आप नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद एक और अच्छी हैबिट को यूज करेंगे। तो मतलब इस तरह से धीरे धीरे अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करते जाइए और फिर देखिए कि ये लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो जाएगा और वो सारे के सारे चेंजेस जो आप अपने आप में देखना चाह रहे हैं वो भी मिल जाएंगे। सो कीप वॉचिंग फिट इंडिया हेल्दी इंडिया फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग शोज। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। सलाम, नमस्ते।